आज का हमारा लेसन है आज का रिव्यू एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 आज हम इसमें पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 1। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, ऑन अ नंबर लाइन द इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 आर हैं। क्या होते हैं? लेफ्ट साइड। एक साइड होती है राइट, एक होती है लेफ्ट साइड। देखिए आपने ये पढ़ा हुआ था, एक राइट साइड पढ़ी है, एक लेफ्ट साइड पढ़ी है। ये इंटीजर होते हैं जब नंबर लाइन के ऊपर लगाते हैं तो आपकी ये कौन सी साइड होती है? ये कौन सी साइड होती है? ये राइट साइड। और ये कौन सी है? लेफ्ट साइड। तो राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव होते हैं। आपने पढ़ा था ना, ये राइट साइड और ये क्या है? लेफ्ट साइड है। जब राइट साइड आपकी होती है तो राइट साइड के ऊपर आपके इंटीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जब भी आपकी जो लेफ्ट साइड होती है इसके ऊपर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं नेगेटिव इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर होते हैं। अब आपने देखा जैसे 1 2 3 4 5, इसी तरह यहाँ पर क्या होते हैं? -1 -2 -3 -4। यहाँ पर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और यहाँ पर आपके कौन होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है आपका? नेगेटिव इंटीजर। क्या लिखा हुआ है कि ऑन द नंबर द इंटीजर द लेफ्ट साइड ऑफ द 0 आर कौन से? नेगेटिव। ऑप्शन नंबर ए, पहले क्वेश्चन का ए नेगेटिव। नंबर 2 कहता है नेचुरल नंबर आर आल्सो कॉल्ड। नेचुरल नंबर आल्सो कॉल्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स कहलाते हैं। नंबर 3 कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर, दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? तो आपने पढ़ा था कि जब दो नेगेटिव नंबर जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब क्या आता है? पॉजिटिव आता है। मिसाल के तौर पर कोई भी दो नंबर है, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पर ये क्या है? 5 है। अभी दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जब मल्टीप्लाई होंगे तो दो नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनका जवाब क्या आता है? पॉजिटिव आता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। नंबर 4 एब्सोल्यूट वैल्यू इज अ डिस्टेंस ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन। क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0। नंबर 5 कहता है इंटीजर आर डिनोटेड बाय सिंबल द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजर का सम क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नंबर 7 द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -12 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? क्या आता है? 12। क्या आता है? 12। ये -12 है, इसकी जब एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे तो आप इसको अलग करेंगे फिर साइन किसमें तब्दील हो जाएगा? प्लस में। हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। 7 में क्या आता है? 12। आगे है कहता है -1 प्लस -3 -1 प्लस -3 यही है ना? तो आपके पास क्या काम आता है? देखिए जमा करेंगे तो ये आपस में क्या होते हैं? जमा होते हैं ना? -3 जमा करके क्या आएगा? 4। साइन कौन सा आएगा? साइन जब ये प्लस होते हैं ना बेटा, अगर ये प्लस ना होते, अगर ये मल्टीप्लाई होते तो फिर साइन क्या आता? प्लस। समझ आ गई? जब भी प्लस हो रही है, दोनों प्लस हो रही है, साइन प्लस, दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। ये माइनस के दोनों, लेकिन दरमियान में क्या हो रहे? प्लस हो रहे। आपने ये पढ़ा था कि रूल कि जब दो चीजें आपस में प्लस होती हैं
तो जब होते हैं प्लस होते हैं, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस होगा। और अगर यही अगर मल्टीप्लाई हो, क्या हो जाए, मल्टीप्लाई। अगर ये मल्टीप्लाई होते, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होता, अगर ये मल्टीप्लाई होते तो फिर आप क्या कह सकते थे, ये क्या होगा, फिर ये प्लस होता है। समझ आ गई? तो ये क्या होता है, -4। क्लियर? आगे है 60 मल्टीप्लाई बाय -50 अब देखिए माइनस प्लस क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर देखिए अभी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, पहले साइड को माइनस आ जाएगा। 50 को 60 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 का क्या आता है 30, 5 6 30, अब ये दो जीरो के पास सामने एक दो, तो हमारे पास क्या आएगा, -3000 -3000 लिख लिया। आगे 10 कहता है -60 नीचे क्या, -60 मल्टीप्लाई बाय -60। अब देखें यहाँ पर एक प्लस था एक माइनस था, इसलिए साइन क्या आया, माइनस। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 50 को 60 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3000 आए, क्यों, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। चल लिया? आगे है गिव द शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर के दरमियान आपने फर्क बताना कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और होल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर are starting from 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। whereas जबकि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर की कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। होल नंबर आर स्टार्टिंग from 0। ये फर्क है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जबकि जो होल नंबर है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। क्या आपने पढ़ा ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। एक मिसाल के तौर पर आप देखिए 1 2 3 4 5 up to 1, जबकि होल नंबर क्या आता है, 0 1 2 3 4 डिफरेंशिएट लाइक एंड अनलाइक इंटीजर। लाइक और अनलाइक इंटीजर्स आपने बयान किया कि लाइक और अनलाइक इंटीजर्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा था पेज नंबर 25 के ऊपर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, एडिशन ऑफ टू इंटीजर लाइक सेम साइन, एक जैसा साइन हो तो उसे क्या कहते हैं, integers having the same sign are called like integer। पेज नंबर 24 पर अगर इंटीजर हैविंग द सेम साइन, अगर साइन क्या रखे, साइन एक जैसा हो तो वो क्या होता है, लाइक, और अगर एक जैसा ना हो तो अनलाइक। पेज नंबर 24 के ऊपर इंटीजर हैविंग द सेम साइन आर कॉल्ड द लाइक इंटीजर। इंटीजर हैविंग द सेम साइन, अगर इंटीजर आपका अगर सेम साइन रखे, एक जैसा साइन रखे तो उसे क्या कहते हैं, उसे लाइक कहते हैं इंटीजर। और अगर साइन एक जैसा ना रखे तो हम क्या कहेंगे, अनलाइक इंटीजर। अगर इंटीजर हैविंग द सेम साइन, अगर यहाँ पे क्या लिखेंगे, या सेम की जगह पे क्या रखेंगे कि इंटीजर हैविंग नॉट सेम साइन या अनसेम साइन लिख सकते हैं, नॉट सेम साइन आर कॉल्ड द अनलाइक इंटीजर। नॉट लिखेंगे तो अनलाइक बन जाएगा, सेम लिखेंगे तो देखिए इंटीजर हैविंग द सेम साइन आर कॉल्ड द लाइक इंटीजर, और इंटीजर हैविंग द डिफरेंट साइन, सेम की जगह पर क्या लिख ले, डिफरेंट। सेम की जगह पर आप डिफरेंट लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, अनलाइक हो गया। इंटीजर हैविंग डिफरेंट साइन
are called the unlike integers. Are called the unlike integers. Or integer having the same sign are called the like integers. नोट कर दिया आपने? क्या नहीं किया? पेज नंबर 24 के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ रिमेंबर इंटीजर हैविंग द सेम साइन आर कॉल्ड द लाइक इंटीजर। और सेम की जगह पर ऊपर लिख लें डिफरेंट। सेम की जगह पर साथ ही क्या लिख लें? डिफरेंट। सेम की जगह पर डिफरेंट लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? अनलाइक बन जाएगा कि इंटीजर हैविंग द डिफरेंट साइन आर कॉल्ड द अनलाइक इंटीजर। दिख लिया? Define the absolute value, numerical value. Absolute value पेज नंबर है 32 के ऊपर। The absolute value of an integer is its distance from 0 on the number line. Absolute value of एक integer की absolute value कहाँ से स्टार्ट होता है? Its distance, ये उसका फासला होता है from 0 on the number line. 0 से उसके नंबर लाइन के ऊपर जो होता है, 0 से लोग जो आगे लाइन नंबर लगाते हैं, वो जो फासला होता है उसको कहा जाता है क्या है? कि एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। नोट कर लिया? एब्सोल्यूट वैल्यू पेज नंबर 32 के ऊपर है। आगे है डिफाइन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इसी के नीचे लिखिएगा। अरेंजमेंट ऑफ इंटीजर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। अगर जब आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? असेंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे से बड़े की तरफ। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? असेंडिंग। और जब लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? डिसेंडिंग। ये नीचे वाला सवाल ये दोनों क्या कर रहे हैं? सवाल में थी बताया ना कि बेटा डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू पेज नंबर 32 के ऊपर। यहाँ पे समरी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ से टिक करता है। लगा दिया? कौन सा? असेंडिंग और डिसेंडिंग में दोनों लाइनें। ये सब हो गया? कर लिया? आगे है ऐड द फॉलोइंग। अब इनको आपने किसी जगह पे ऐड करना है, किसी जगह पे सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, डिवीजन करनी है। आपने सवाल पढ़े हुए या आपने घर से घर पे ये सवाल करते हैं। आगे है फॉर द गिवन इंटीजर। दिए गए इंटीजर है -18, 10, 19। आपने इस पे बताना है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पहले वो बता रहा है, ऊपर नंबर दिया गया है, आपको कहता है कि आप इसे किस में तब्दील करें? असेंडिंग में। आगे भी कहेगा डिसेंडिंग में। ये सारे हमने सवाल करते हैं सबको। देखें इसने सवाल दिया है -18, 10। क्वेश्चन नंबर ये है 3 -18, 10, 19, -20, 400, -1, -1, 0, -15। अब आपने पहले सवाल दिया क्या है? कहता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको तब्दील लगाना है तो आप लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद क्या कि आपने असेंडिंग तरतीब लगानी है, छोटे से बड़े की तरफ जानी है। छोटा सबसे इसमें बड़ा कौन सा? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? 1, 0। सबसे बड़ा छोटा कौन सा? -20। फिर -18, फिर -15, फिर -1, फिर 0, फिर 10, 19, 35 और 400। 20 माइनस में है बेटा, यहाँ पे माइनस में। आप जब साइन लिखते हैं देखिए आप ऐसे बनाते हैं नंबर लाइन, तो नंबर लाइन आप नतीजा देखते जाए। जब नंबर लाइन आप बनाते हैं तो आप लिखते हैं यहाँ पे 0 और यहाँ पर लिखते हैं 1, 2, 3,
4 5। अब जब इधर लिखते हैं तो इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए ये जहां पर ये नंबर है इसका हमारा -5 छोटा है किससे? -4 से। -4 छोटा है किससे? -3 से। -3 छोटा है किससे? -2 से। -2 छोटा है किससे? -1 से। अब इसका माने कि जितनी बड़ी माइनस की रकम होगी वो आगे वाले नंबर से क्या होगी? छोटी होगी। अब ऐसे करते हैं -5 -4। इसी तरीके से ये पहले माइनस कर दिया था, फिर माइनस देके -15 -1 और यहाँ पे प्लस भी इसी तरह जैसे लिखते हैं। समझ आ गई? ये आपको ये याद रखना चाहिए। ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद कौन सा है? फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अरेंज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द दीस इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इन इंटीजर की आपने एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम कर लिया। -18 की आ क्या आ गया? 18 क्या आ गया? 18। एब्सोल्यूट वैल्यू में आप क्या हो यहां पर ये सारी चीजें चेंज कर देंगे। क्या आ जाएगा? 18। पहले आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बनानी है तो यहां पर पहले इसको तब्दील करना है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू। अब मैं सारी क्या इकट्ठी बना रहा हूं, देखें पहले बना रहा 18 फिर 10 फिर 19 फिर 20 400 फिर 1 0 45 50 ये बना दिया। इसके हिसाब की एब्सोल्यूट वैल्यू बन गई। अब फिर आपने कहा जाता है इसी सवाल को आपको कहा जाता है कि आप इसकी क्या बनाएं? डिसेंडिंग बनाएं। क्या बनाएं? डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग में पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? सबसे छोटा 0। सबसे डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं ना, बड़ा कौन सा है? 400। फिर 35 को 35 यस सर। फिर 20 फिर 90 फिर 90 फिर 15 फिर 10 फिर 1 फिर 0 फिर 0 बस। अगर इसी को अगर मुझे कहा जाए कि आप डिसेंडिंग में बनाएं या असेंडिंग में बनाएं तो आपने फिर क्या बनाना है? आपको यहाँ पे तो डिसेंडिंग में क्या है ना, तो डिसेंडिंग में आपसे ये बनाना है। अगर आपको इसी को कहा जाए असेंडिंग में बनाएं तो पहले क्या आएगा? 0 का। पहले देखिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बनाने के बाद ये आपका सवाल आगे है। ऐड द फॉलोइंग इंटीजर। आपने आगे वाले इंटीजर को आपने जमा करना है। फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इनको आपने प्रोडक्ट मालूम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, जब उसका जवाब आ जाएगा। फिर इसका फाइंड द कोशेंट। आप डिवाइड करेंगे तो वो क्वेश्चन आ जाएगा। प्रोडक्ट से बाद मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा, कोशेंट से बाद उसका जवाब आएगा, प्रोडक्ट से बाद उसका जवाब आएगा। तो यार कि हमारा ये लेसन क्या हो गया? एंड।